वक्त नजदीक आ चुका है, घर से विदा लेने का समय आ चुका है। 5 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ, कुछ कर गुजरने की आग दहक रही है। एक दिन आएगा, अब मैं कर्तव्य पथ की ओर बढ़ूंगा। और उसने वो दिन चुना, 13 दिसंबर, संसद हमले की बरसी। और इसी दिन उसने संसद के बाहर और अंदर एक बार फिर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने संसद की तमाम सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सुरक्षा में सेंधमारी का आरोपी सागर अभी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यूपी पुलिस ने उसके घर से उसकी एक डायरी बरामद की है और इस डायरी में साजिश के वो राज खोल रहे हैं जिसकी प्लानिंग वो 5 साल से कर रहा था। इस डायरी में आरोपी सागर शर्मा लिखता है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है, एक तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति अपने माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वह नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वो है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखते हैं। ये बातें सागर शर्मा ने अपनी डायरी में साल 2021 में लिखी थी। मतलब साफ है, साजिश की प्लानिंग काफी दिनों से चल रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सागर शर्मा को लेकर एक के बाद एक बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ अब यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सागर शर्मा के घर से डायरी बरामद हुई है, जिस डायरी में सागर शर्मा ने जनवरी 2021, 6 फरवरी 2021 में कई बातों का जिक्र किया है। सागर शर्मा ने कहा कि 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, हमने हर लम्हे को जिया है, अब हमारी लड़ाई लंबी होगी। इंस्टाग्राम पर भी उसने पोस्ट किया कि हो उम्मीद है कि फिर हम मिलेंगे। कई सारी बातों का जिक्र किया है कि ताकतवर लोग जो है वो ताकतवर लोगों की पहचान होती है छीनने की नहीं बल्कि सब कुछ त्यागने की। एक बड़ा फैसला कर रहा हूं। उसकी डायरी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसको लेकर यूपी पुलिस यानी यूपी एटीएस जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस भी इसकी जांच की जा रही है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लखनऊ में रहने वाला सागर शर्मा अन्य आरोपियों के साथ भगत सिंह फैन क्लब पेज पर मिला था। इसी के बाद उसका आपस में संपर्क हुआ और 13 दिसंबर को उसने संसद की दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर छलांग लगा दी और माननीयों के बीच स्मोक क्रैकर फोड़ दिया। फिलहाल सागर अन्य आरोपियों के साथ 7 दिनों की रिमांड पर है। पुलिस और जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। तय है कि डायरी के बारे में भी उससे सवाल किए जाएंगे। सागर शर्मा लखनऊ के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। कई जगहों पर उसने मजदूरी भी की है। पता नहीं क्यों किया ऐसे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं शुरू से ही, आम लोगों की तरह। कोई काम भर की कमाई हम लोगों की कोई, और शुरू से हम लोग यहाँ ऐसे और ऐसी कोई बात होती है वैसा मेरा बेटा होता तो आज हम यहाँ पे ना होते, अपने खुद के घर में होते और अच्छे से रह रहे होते। वो बहुत अच्छा था, उससे ऐसी चीजें हम लोग को कभी नहीं बताया। क्या वो नौकरी वोकरी को लेकर कोई बात कहता था? नहीं, वो तो ई रिक्शा चलाता था, बाकी मुझे नहीं पता। मैं पढ़ाई करती थी बाकी। ऐसे में सवाल उठता है कि सागर के दिमाग में ऐसा क्यों आया कि संसद में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाए। ऐसे में क्या किसी ने सागर शर्मा का ब्रेन वॉश किया? क्या इसके पीछे कोई देश विरोधी ताकत लगी हुई है? इतने दिनों से प्लानिंग के पीछे कौन है और इस प्लानिंग में कौन कौन सागर के साथ था? सागर शर्मा की इस साजिश वाली डायरी में कई और गहरे राज दफन हैं। कई मोबाइल नंबर भी हैं जिनके बारे में पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है और अब यूपी एटीएस भी आरोपी सागर शर्मा की जांच में जुट गई है।